आज हम पढ़ते हैं बच्चों वेग। कल हमने पढ़ा था चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और चाल के लिए मैंने आपसे कहा था चाल एक अदिश राशि है। चाल में केवल आंकिक मान को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं कह रही हूँ किसी की चाल जो है 30 मीटर पर सेकंड है, तो केवल वो आंकिक मान यानी वो केवल 30 मीटर पर सेकंड, ये केवल 30 को प्रदर्शित कर रहा है, आंकिक मान को दिखा रहा है। इसमें इसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब किसी वस्तु की चाल को दिशा के साथ प्रदर्शित किया जाता है तो उसे उसका वेग कहा जाता है। अर्थात दिशा के साथ चाल ही वेग है। अब जब दिशा के साथ चाल वेग है यानी इस वेग को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता है, तो वेग हमारी सदिश राशि हो जाती है। और इसका वेग का मात्रक भी हमारे चाल के मात्रकों जैसे ही होते हैं। जैसे हमारा मात्रक आया था मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति मिनट, इस तरह से। तो चाल और वेग के मात्रक दोनों के एक ही समान होते हैं। अंतर सिर्फ मैंने आपसे कह दिया चाल आपकी अदिश राशि होती है जबकि वेग हमारी सदिश राशि हो जाती है। चाल को दिशा के साथ व्यक्त करना ही वेग कहलाता है। और जो वेग का सूत्र आ जाता है बच्चों, हमने इसके पहले हमने दूरी और दूरी के साथ हमने जब हमने कहा था कि दिशा के साथ जब प्रदर्शित किया जाता है तो वो हमारा विस्थापन हो जाता है। तो यहाँ पर जो वेग आता है हमारा, वेग का सूत्र हमारा आ जाता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो दूरी चाल और वेग में चाल और वेग के सूत्र में इस तरह से अंतर आ जाता है। चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर आ जाता है विस्थापन बटे समय। और मात्रक दोनों के एक समान होते हैं। वेग को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। वेग भी हमारा जो है, जैसे चाल हमारी बदलती रहती है वैसे ही हमारा किसी वस्तु का वेग भी बदलता रहता है। तो वेग को प्रदर्शित करने के लिए आपको उसकी दिशा को बताना आवश्यक है। आप कहेंगे यदि आप कहते हैं सिर्फ 30 मीटर प्रति सेकंड तो उसकी चाल को दिखाता है। यदि आप कहते हैं 30 मीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर तो ये उसका वेग आ जाता है। अब हम यहाँ पे बच्चों कुछ प्रतीक पढ़ते हैं। प्रतीकों के अनुसार चाल और वेग को प्रदर्शित करना। जो विस्थापन या दूरी होता है उन दोनों को यहाँ पर एस, स्मॉल एस से प्रदर्शित किया जाता है। और जो समय होता है उसका प्रतीक होता है हमारा टी। ठीक है, तो जब हम प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अब हम कह रहे हैं चाल और वेग हमारा एक ही चीज है, तो इनको हम प्रदर्शित करते हैं। वेग को, चाल को कहा जाता है स्पीड और वेग को कहा जाता है वेलोसिटी। लेकिन जब प्रतीक लिए जाते हैं तो दोनों को एक समान लिए जाते हैं। दोनों का प्रतीक हो जाता है, दोनों के दो तरह के प्रतीक होते हैं। हम कहते हैं कि चाल और वेग जो है बदलते रहते हैं। तो इसमें चाल और वेग में दो चीजें आ जाती हैं। पहला आता है प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक चाल। और दूसरा आता है बच्चों अंतिम वेग या अंतिम चाल। तो जो प्रारंभिक वेग होता है उसको हम दिखाते हैं स्मॉल यू से, जो अंतिम वेग होता है वो उसको हम दिखाते हैं स्मॉल वी से। तो इन प्रतीकों को आप ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक वेग के लिए स्मॉल यू, अंतिम वेग के लिए स्मॉल वी, विस्थापन या दूरी के लिए एस आ जाता है और समय के लिए हमारा टी आ जाता है। तो इस तरह से जब हम प्रतीक के रूप में इस सूत्र को प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है, हम यू या वी दोनों में से किसी एक को चुनते हैं, बराबर इक्वल टू एस अपॉन टी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। वेग यू या वी, आप जिसको भी आप निकालना चाह रहे हैं, आप प्रारंभिक वेग निकालना चाह रहे हैं तो आप केवल यू लिखेंगे, आप अंतिम वेग निकालना चाह रहे हैं तो आप केवल वी लिखेंगे। फॉर्मूला आपका सेम हो जाएगा विस्थापन बटा समय। और यहाँ पर भी अगर हम चाल निकाल रहे हैं तो चाल में हमारा आ जाएगा दूरी बटे समय। प्रतीक हमारे फिर से वही रहते हैं, दूरी को भी ऐसे ही दिखाया जाता है और समय तो एक ही चीज है टी। अब हमने जब दूरी और विस्थापन को पढ़ा है बच्चों, हमने कहा कि दूरी शून्य नहीं होती है जबकि विस्थापन हमारा शून्य हो जाता है। तो जब विस्थापन शून्य होगा यानी तब आपका हमारा ये सूत्र हो जाएगा वेग की जगह पर आप यू या वी किसी भी प्रतीक का यूज कर लीजिए। मैं वी का प्रयोग कर रही हूँ। वेग वी बराबर विस्थापन हम कह रहे हैं शून्य हो रहा है क्योंकि वो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से चल करके उसकी जो अंतिम स्थिति है फिर से वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाता है। तो विस्थापन हमारा शून्य हो गया है, शून्य बटे टी। तो वेग उसका हो जाता है शून्य।
अर्थात विस्थापन के शून्य होने की स्थिति में वेग भी शून्य हो जाता है। तो ये चाल और वेग में आपका अंतर आ जाता है कि जो वेग होता है वो शून्य हो सकता है, जबकि जो चाल है हमारी वो शून्य नहीं हो सकती है। वेग हमारी एक सदिश राशि है। वेग को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, और हम जो है वेग ज्ञात करने के लिए हम विस्थापन का ध्यान रखते हैं, जबकि चाल को ज्ञात करने के लिए हम उसकी दूरी का ध्यान रखते हैं। और सूत्र और मात्रक दोनों के बिल्कुल समान है। जो चाल के मात्रक होते हैं मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति मिनट, वही जो है हमारे वेग के भी मात्रक हो जाते हैं।